चौथ माता व्रत कथा। पूजन विधि। चौथ माता के व्रत को दिन भर निराहार रहें। एक पाटे पर चौथ गणेश की मूर्ति या फोटो रख दें और पास ही आका पूरकर जल का कलश रख दें एवं घी का दीपक जला दें। एक थाली में प्रसाद, गुड़, खोपरा, मेहंदी, लच्चा, धूप, सिंदूर, रोली, चावल रख देवें। पूजा करते समय अगरबत्ती जला देवें। चौथ गणेश की मूर्ति एवं जल के कलश को रोली से तिलक करके चावल लगा देवें। हाथों में मेहंदी लगाकर लच्चा बांध लेवें। फिर धूप खेवें। फिर चौथ की कहानी सुनकर माताजी की आरती करें। चंद्रमा उदय होने पर थाली में प्रसाद, अगरबत्ती व जल का कलश लेकर ऐसे स्थान पर जावें जहाँ पर चंद्रमा के दर्शन अच्छे से हो सके। प्रसाद का भोग लगावें, जल चढ़ावें, अगरबत्ती जला दें और 5 परिक्रमा देवें। फिर प्रसाद खाकर भोजन लेवें। बड़ी चौथ को बहुत से भक्त दिन भर खड़े रहकर उभी चौथ व्रत करते हैं और चंद्रमा को अर्घ देने के बाद ही बैठते हैं। इसके बाद में महिलाएं अपनी सासू, बड़ी ननद या जेठानी के पास जाकर उनके पैर छूते हैं, कुछ पैसे देकर आशीर्वाद लेते हैं। एक बार पार्वती जी ने श्री गणेश जी से पूछा कि हे पुत्र, कार्तिक की चौथ का क्या विधि विधान है, बताओ। तो गणेश जी ने बताया, कार्तिक की कृष्ण पक्ष की चौथ को करवा चौथ भी कहते हैं, क्योंकि इस दिन पूजा में एक मिट्टी का करवा उसमें जल भर के रखा जाता है। कहीं कहीं इसमें गेहूँ भरकर रखते हैं, पर राजस्थान में तो जल ही भरकर रखते हैं। जिन लड़कियों की शादी हो जाती है और वे ससुराल में ये व्रत करती है तो पियर से पहली बार शक्कर के करवे बनाकर भेजते हैं। किसी गांव में एक साहूकार रहता था जिसके 7 लड़के तथा एक लड़की थी। सेठानी और सातों बहुएं चौथ माता के व्रत करती थी। एक बार लड़की ने भी व्रत किया था। सुबह भोजन के समय वे अपने भाइयों के साथ ही भोजन किया करती थी। उस दिन भी भाई भोजन करने बैठे तो बहन को भी साथ में भोजन करने के लिए कहा। बहन बोली, नहीं भैया, अभी चांद कहाँ उगा है, मैं तो चांद देखकर भौजाइयों के साथ ही भोजन करूँगी। इस पर एक भाई ने पास के एक नीम के पेड़ पर चढ़कर और जलती हुई लकड़ी दिखाकर उसे चलनी आड़ी देकर दिखाया तो दूसरे भाई ने कहा, देख बहन, चांद भी उग गया है। लड़की भोली थी और उसे भूख भी लग रही थी। उसने आव देखा न ताव बिना माता तथा भौजाइयों को पूछे ही उस प्रकाश को अर्घ देकर भोजन कर लिया। इस तरह व्रत भंग के दोष से चौथ माता उस पर कुपित हो गई। उसी समय उसके ससुराल से आदमी आया कि उसका पति बीमार है। उसे ससुराल जाना पड़ा। वहाँ उसकी बीमारी दिन दिन बढ़ती गई और दवा दारू में घर का सारा रुपया ख़त्म हो गया। घर के सभी स्त्री पुरुष दुखी हो गए। एक दिन उस लड़की को उस करवा चौथ की अपनी गलती की याद आई तो उसने बहुत पश्चाताप करते हुए चौथ माता से क्षमा मांगी और फिर से व्रत करना शुरू किया और अब तो बहुत ही लगन से व्रत करने लगी। तो गणेश और चौथ माता की कृपा से उसका पति शीघ्र ही ठीक होकर घर में फिर से आ खड़ा हो गया और ठाट माट हो गया। इस तरह जो भी भक्ति भाव से इस व्रत को करते हैं उनको मनवांछित फल की प्राप्ति
होती है। बोलो चौथ माता की जय।